ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पर राधा है, जहाँ पर राधा वहाँ कृष्ण है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। राधा कृष्ण के जोड़ी की जो पूजा हम करते हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं। यही सुनने में आता है कि राधा उनकी दूर की मौसी लगती थी। ये भी सुनने में आता है कि राधा उनसे उम्र में बड़ी भी थी। अच्छा, आप बाके बिहारी जाओ तो वहाँ पर ये भी स्टोरी सुनने में आता है कि ब्रह्मा जी ने दोनों की शादी भी कराई थी। म- कोई प्रूफ नहीं इन सब बातों का, सिर्फ बातें बातें हैं, कहानी कहानी है। किसी न किसी ने तो सुनाई होगी, ये किसी किताब में लिखी भी होगी। मुझे क्या समझ में आता है राधा कृष्ण की जोड़ी से, कि जो भगवान कृष्ण है वो आध्यात्म के चिन्ह हैं, और जो राधा रानी है वो शक्ति की प्रतिनिधि है। कहीं ना कहीं ये सांख्य योग से जुड़ा हुआ लग रहा है मुझे। जैसे सांख्य योग में कहते हैं, उसकी जो फिलॉसफी है उसमें ये बताया गया है कि पुरुष और प्रकृति से मिलकर ही आगे लाइफ बढ़ती है। अब पुरुष और प्रकृति, पुरुष मतलब कि मेल मेल फिगर नहीं, पुरुष मतलब है कि चेतन, कॉन्शियसनेस, जागरूकता, और प्रकृति इज द नेचर। नेचर और कॉन्शियसनेस दोनों मिलके जब काम करते एक साथ तो लाइफ आगे ठीक से बैलेंस में चलती है। तो मैं इस तरह देखता हूँ इसको कि पुरुष और प्रकृति एक साथ मिलके हैं। ज़्यादातर अगर आप किसी और शास्त्रों में पढ़ें तो ज़्यादातर शास्त्रों में यही बताया गया है कि जो पुरुष है, मतलब कि जो कॉन्शियस है, वो शक्ति से या प्रकृति से ऊपर है, ऊपर होनी चाहिए, ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर जब मैं ये महाभारत पढ़ता हूँ और जब ये इसको एनालाइज करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों में से कोई एक ज़्यादा पावरफुल या ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। दोनों एक साथ बराबर ज़रूरी हैं। और जब वो दोनों अलग हुए उसके बाद भी उनकी लाइफ बैलेंस थे, दोनों इंडिपेंडेंट थे कहीं ना कहीं। ये मुझे समझ में आता है पूरा राधा कृष्ण के जोड़ी जब मैं देखता हूँ तो। अगर आपको लगता है कि कुछ और इसका मतलब हो सकता है तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।